नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है। आज सुबह भी रोज की तरह बादल छटे और धूप निकली। जैसे ही धूप निकली, हमारे स्पाइडरमैन ने अपनी गाड़ी निकाली और काम पर लग गए। कुछ कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम लोग घर से निकल पड़े। घर के बाहर देखा कि पिंटू मिस्त्री और कुछ लड़के धूप का आनंद ले रहे थे। उनसे राम राम करने के बाद हम आगे बढ़े। पिंटू मिस्त्री की दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि मिस्त्री भी धूप का आनंद लेने में व्यस्त थे। आगे बढ़ते हुए गांव के बच्चों से मुलाकात हुई। उनसे हेलो करने के बाद हम एक पुराने बोरवेल के पास पहुंचे। ये बोरवेल अब बंद हो चुका है, लेकिन जब हम छोटे थे तब यहां से पानी निकला करता था और इसके पानी की टंकी देखने में बहुत डरावनी लगती थी। खुला आसमान और हल्की धूप का आनंद लेते हुए हमें भैशौली जाना था। वहां हमारा एक काम था, लेकिन वह काम नहीं हो पाया। फिर हम दूसरी जगह जाने के लिए निकल पड़े। बातचीत करते हुए हम अपने गांव की नदी के पास पहुंचे और नदी का पुल पार करने के बाद हम लोग रायपुर पहुंचे। जैसे ही रायपुर पहुंचे, हमारी सारी उम्मीदें टूटने लगीं, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि किसान पहले ही टंकी लेकर रास्ते में जा रहे थे। हमें भी रायपुर की दुकान से दवाई छिड़कने वाली टंकी लेनी थी और थोड़ी देर बाद दुकान पर पहुंचे तो पता चला कि सारी टंकियां किसान पहले ही लेकर जा चुके थे। कोई और चारा ना देखकर हमने अपनी गाड़ी नरवल की ओर मोड़ दी। नरवल में पहुंचे तो देखा कि रोज की तरह लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। हम भी अपनी गाड़ी लेकर एटीएम पहुंचे, क्योंकि हमें नई टंकी खरीदने के लिए पैसे निकालने थे। 5 मिनट के भीतर हमने पैसे निकाले और नरवल में हमें कोई भी दवाई डालने की टंकी नहीं मिली, क्योंकि सुबह के टाइम सारी दुकानें बंद थीं और जो दुकानें खुला थीं उनमें टंकी नहीं थी। तो हम लोग नरवल से टॉस के लिए निकल पड़े और जैसे ही टॉस पहुंचे, वहां भी वही हाल था। दुकान तो खुला थी। एक दुकान पर पूछा तो पता चला कि उनके पास टंकी तो थी, लेकिन उसकी मोटर खराब थी। दूसरी दुकान पर गए तो वहां भी यही हाल था। टॉस के चौराहे में नरवल के मुकाबले कम लोग दिख रहे थे। खैर, जब टॉस में भी काम नहीं हुआ तो हम दूसरी जगह जाने लगे। जंगलों और झाड़ियों से निकलते हुए हम लोग अंडरग्राउंड रास्ते में पहुंचे और वहां से निकले और सुंदर नजारे देखते हुए आखिरकार हम वहां पहुंच गए जहां हमें जाना था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये प्रेमपुर की मार्केट थी। वहां पे हम सबसे पुरानी दुकान में पहुंचे और दुकान में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग दुकान के अंदर गए और फाइनली हमें मशीन मिल गई। और मशीन खरीदने के बाद हम लोग घर आ गए। इसे घर लाने के बाद हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया, फिर इसमें पानी डालकर इसकी टेस्टिंग की। गुरु, इस पंप का प्रेशर बहुत तेज था। टेस्टिंग के बाद टंकी में दवाई डालकर गेहूं में छिड़काव शुरू कर दिया। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।